हेलो गाइस, मैं सृष्टि उपाध्याय आपका हमारे यूट्यूब चैनल BLED LU पे हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडिंग लैंग्वेज। भाषा शिक्षण के उद्देश्य और महत्व को आज हम देखेंगे अपने इस वीडियो में। इसके पहले हमने भाषा की जो मीनिंग है, नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज को देख लिया है। अब जो फर्स्ट यूनिट का दूसरा पॉइंट है एम्स और ऑब्जेक्टिव्स, आज के हम अपने इस वीडियो में उसके बारे में जानेंगे। गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सॉरी, यहाँ इम्पोर्टेंस लिख दिए थे ऑब्जेक्टिव के स्थान पे, तो मैंने काट के उसको बना दिया है। तो चलिए गाइस, आज हम क्या जानेंगे, भाषा शिक्षण के उद्देश्य। जो हमारा भाषा शिक्षण है, इसे हमारा जो सिलेबस है, बच्चों का सिलेबस है, उसमें क्यों लाया गया, उसके उद्देश्य क्या क्या हैं, आज इसके बारे में हम जानेंगे। भाषा शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला चलिए देखते हैं कि भाषा की विभिन्न भूमिका को समझने के लिए, भाषा की विभिन्न भूमिका को समझने के लिए भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है। पहला, जो भाषा की विभिन्न भूमिकाएं हैं उनको समझने के लिए हम भाषा शिक्षण का अध्ययन करते हैं या अध्यापन करवाते हैं। दूसरा पॉइंट है भाषा की प्रकृति के साथ परिचय करना, भाषा की प्रकृति के साथ परिचय करना। तीसरा पॉइंट देखेंगे, छात्रों को भाषा का स्थान समझने में सक्षम बनाना, छात्रों को भाषा का स्थान समझने में सक्षम बनाना। चौथा पॉइंट है छात्रों को भाषा की आवश्यकता एवं महत्व को समझने में सक्षम बनाना। चौथा पॉइंट क्या है, छात्रों को भाषा की आवश्यकता एवं महत्व को समझने में सक्षम बनाना। पांचवा पॉइंट देखेंगे, छात्रों को मानव जीवन में भाषा के महत्व को समझने में सक्षम बनाना, छात्रों को मानव जीवन की भाषा के महत्व को समझने में सक्षम बनाना। छठा पॉइंट हमारा है छात्रों को भाषा की बुनियादी विशेषताओं और कार्यों को जानने में सक्षम बनाने के लिए, छात्राओं को भाषा की बुनियादी विशेषताओं और कार्यों को जानने में सक्षम बनाने के लिए। सातवां पॉइंट है छात्र शिक्षक, जो छात्र हैं और जो शिक्षक हैं, छात्र शिक्षकों को उनके विद्यार्थियों के बीच भाषाई कौशल विकसित करने में सक्षम बनाने के लिए, छात्र और शिक्षकों को उनके विद्यार्थियों के बीच भाषाई कौशल को विकसित करने के सक्षम बनाने के लिए, छात्र शिक्षकों को उनके विद्यार्थियों के बीच भाषाई कौशल को विकसित करने के लिए। लास्ट पॉइंट हमारा है मानव समाज में भाषा की केंद्रीय भूमिका को देखना, मानव समाज में भाषा की केंद्रीय भूमिका देखना। गाइस, हमने पॉइंट्स देख लिए हैं कि कौन कौन से हमारे पॉइंट्स हैं जो शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। चलिए हम इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं मुझे लगता है, क्योंकि जो हमारे पॉइंट्स हैं उसमें भी क्लियर ही कर दिया गया है कि इसमें क्या कहा गया है। जैसे हम देखेंगे, कहा गया है कि भाषा की विभिन्न भूमिका को समझने के लिए जो भाषा शिक्षण है उसके जो उद्देश्य, उसका जो उद्देश्य है कि वह किस लिए मतलब हमारे सिलेबस में लाया गया है, तो वो है कि भाषा की विभिन्न भूमिकाओं को समझने के लिए, भाषा की जो अलग अलग भूमिकाएं हैं उनको अगर हम समझें तो केवल मानव जीवन मतलब अगर हम डेली लाइफ में केवल भाषा के बारे में जानते हैं तो ये सब बातें नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए हमको इसके बारे में कुछ अध्ययन करना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए भाषा शिक्षण जो है बच्चों के सिलेबस में लाया गया है। दूसरा है कि जो भाषा की प्रकृति है, प्रकृति, इसके पहले हम बात किए थे कि भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा विचार का अटूट संबंध होता है, भाषा सांकेतिक साधन है इत्यादि जो बातें किए थे। तो उसकी भाषा की जो प्रकृति ये सब है, इसके साथ हमारा परिचय कब होगा, जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। छात्रों को भाषा का स्थान समझने में सक्षम बनाना कि हमारे लिए भाषा का स्थान कौन सा है, हमारे लिए भाषा किस स्थान पे है, उसको जानने के लिए हमें उनके बारे में इसके बारे में बताना होगा। छात्रों को भाषा की आवश्यकता एवं महत्व को समझने में सक्षम बनाना कि छात्र के लिए भाषा किस प्रकार आवश्यक है, किस प्रकार उनको अपने विचार व्यक्त करने के लिए एक भाषा की आवश्यकता होती है, उसका महत्व क्या है, उसको जानने के लिए हमें भाषा शिक्षण का अध्ययन करना अनिवार्य हो जाता है। छात्रों को मानव जीवन में भाषा के महत्व को समझने में सक्षम बनाना, केवल हमारे
जो हमारा जो बाहरी जीवन है वो नहीं, हमारा जो मानव जीवन है जिसमें हमारी दिनचर्या होती है, उस जीवन में भी भाषा के महत्व क्या हैं, किस प्रकार हम अपने विचारों को, अपने भावों को भाषा के माध्यम से व्यक्त करते हैं, इसके महत्व को जानने के लिए हमें भाषा शिक्षण का अध्ययन करना चाहिए। हमारा छठा पॉइंट है छात्रों को भाषा की बुनियादी विशेषताओं और कार्यों को जानने में सक्षम बनाने के लिए कि भाषा के कार्य कौन कौन से हैं, भाषा किस प्रकार से मनुष्य के जीवन में अपनी विशेषता रखती है, इसके बारे में जानने के लिए हमें उसका शिक्षण करना चाहिए। अब है छात्र शिक्षकों को उनके विद्यार्थियों के बीच भाषाई कौशल विकसित करने के लिए कि छात्र और जो शिक्षक हैं अगर वो पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो किस प्रकार भाषाई कौशल उनमें है, क्योंकि अगर भाषा ठीक होती है तो हमें कोई भी चीज़ अच्छी और आसानी से समझ में आ जाती है। तो इसको जानने के लिए हमें भाषा शिक्षण का अध्ययन करना अनिवार्य हो जाता है। अब हमारा लास्ट पॉइंट क्या था, मानव समाज में भाषा का केंद्रीय भूमिका को देखना कि मानव समाज में भाषा अपनी क्या भूमिका रखती है, कि किस प्रकार समाज का निर्माण भाषा के माध्यम से ही होता है। आगे भी हम इस बारे में बात कर चुके हैं। तो हमने कितने पॉइंट्स देखे, हमने यहाँ 8 या 9 पॉइंट्स देखे, जिससे हमें समझ में आया है कि हमें भाषा शिक्षण के जो उद्देश्य हैं वो क्या क्या हैं, भाषा शिक्षण किस उद्देश्य के लिए बच्चों को सिलेबस में लाया गया है। गाइस आगे हम देखेंगे कि भाषा शिक्षण का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, भाषा शिक्षण का महत्व क्या है, हमने उद्देश्य देख लिया। आगे हम देखेंगे कि भाषा शिक्षण का महत्व क्या है। शिक्षार्थियों को वास्तविक ढंग से और उचित रूप से संवाद करने में सक्षम बनाना, पहला पॉइंट क्या है, शिक्षार्थियों को वास्तविक ढंग से और उचित रूप से संवाद करने में सक्षम बनाना। दूसरा पॉइंट है साहित्य में रुचि और प्रशंसा विकसित करना। और लास्ट पॉइंट है 4 प्रमुख भाषा कौशल जो सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के उपयोग विकसित और एकीकृत करने के लिए। चलिए हमने पॉइंट देख लिया, थोड़ा सा इसमें भी डिफाइन करते हैं कि शिक्षार्थियों को वास्तविक ढंग से और उचित रूप से संवाद करने में सक्षम बनाना। भाषा का सबसे बड़ा महत्व क्या होता है कि जो शिक्षार्थी हैं उनकी जो भाषा, उनकी जो टीचिंग लैंग्वेज है, जो भाषा है उनकी, उसको उचित रूप से संवाद करने में सक्षम, अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो उचित भाषाओं का प्रयोग करें, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं। हम किस प्रकार पता चलता है कि हम पढ़े लिखे हैं, जब हम एक अच्छी और कुशल भाषा बोलते हैं, जो सही या उचित ढंग से जब हम शब्दों का प्रयोग करके किसी भाषा को बोलते हैं, तो इससे पता लगता है कि हमारी शिक्षा कैसी हुई है। तो शिक्षार्थियों को वास्तविक ढंग से उचित रूप से संवाद करने में सक्षम बनाना भाषा शिक्षण का प्रमुख महत्व होता है। दूसरा है साहित्य में रुचि और प्रशंसा विकसित करना। जब हमें किसी भाषा के बारे में अच्छे से ज्ञान होता है, उसको अच्छे से हम समझ लेते हैं, उसकी बातों को जो उस भाषा के माध्यम से कही जाती है, तभी उस सब्जेक्ट की जो बाकी और हैं उसमें हमें रुचि आती है। जैसे अगर हिंदी भाषा हमें पसंद है तो हिंदी भाषा में जो उपन्यास होते हैं, जो कविताएं होती हैं, जो कहानियाँ होती हैं, जो नाटक होते हैं, वो हमें समझ में आते हैं। जैसे इंग्लिश में भी ऐसे होता है, पोएम्स होती हैं, स्टोरीज होती हैं। तो ये सब हमें कब समझ में आती हैं, जब भाषा के बारे में हमें अच्छे से ज्ञान होता है। तो साहित्य में रुचि उत्पन्न करने के लिए हमें भाषा शिक्षण का महत्व क्या है, भाषा शिक्षण करने का महत्व क्या है कि हमें साहित्य में रुचि हो और हम उसकी प्रशंसा कर सकें। लास्ट क्या था कि 4 प्रमुख भाषा कौशल, जो 4 प्रमुख भाषा कौशल कौन कौन से हैं, सुनने में, बोलने में, पढ़ने और लिखने के उपयोग विकसित कर। भाषा शिक्षण का महत्व क्या है, मेन महत्व ये भी है कि जो बालक है उनको सुनने में, बोलने में, पढ़ने और लिखने में उपयोग के लिए हम उन्हें भाषा शिक्षण का अध्ययन करवाते हैं, भाषा का अध्ययन करवाते हैं। और इसको एकीकृत करने के लिए जो 4 मुख्य प्रकार हैं, इनको एकीकृत करने के लिए हम भाषा शिक्षण का अध्ययन करते हैं और यही इसका महत्व भी है। आई होप गाइज आपको वीडियो समझ में आई होगी, जो बातें हमने की आज। अगर जो ना समझ में आया हो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को
ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि नई नई वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप उनको शेयर करेंगे तो उनकी भी बहुत हेल्प होगी और आप अपनी दोस्ती अच्छे से निभाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।